हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्त, मेरा नाम है महेंद्र कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं MK चौधरी स्टॉक मार्केट लर्निंग। आज के डेट में दोस्त इस वीडियो में जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो शायद अगर आप जानेंगे इस टॉपिक के बारे में तो आप जो है स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से एक बहुत अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आप अगर बहुत देर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका अगर लॉस हो रहा है तो दोस्त आप भी अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं और आप जो है अपना पैसा बना सकते हैं, अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। गाइस, अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट मार्केट डायरेक्शन, सो दोस्त आप जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर करने वाला हूं मैं और बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि किस वजह से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट करती है और किस वजह से जो है अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट करती है। तो बने रहें दोस्त हमारे साथ। मैं आपको जो है आज गाइड करने वाला हूं किस तरीके से आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में गाइस मार्केट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है दो चीज़ समझने वाले हैं और पहला चीज़ है सपोर्ट और दूसरा चीज़ है रेजिस्टेंस। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपको समझाती है कि एक्चुअल में मार्केट की मूवमेंट जो है वो कहाँ होने वाली है और कैसे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलिए, मैं आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। और अगर मार्केट या कोई भी कैंडल सपोर्ट को तोड़ती है, ब्रेक करती है और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मार्केट में क्या बदलाव होती है और मार्केट की मोमेंटम क्या होती है, इस चीज़ को हम समझते हैं गाइस। तो बने रहें हमारे साथ, स्क्रीन में देखते रहें। मैं आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझाने वाला हूँ गाइस, बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है हमारे पास, जो आप देख सकते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। सबसे पहले ये चीज़ें समझते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप ये पॉइंट पे देखेंगे तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये सपोर्ट जोन है। आप जैसे ये रेजिस्टेंस जोन है गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट नीचे गया है तो कंटिन्यूसली नीचे जाते गए हैं। तो यहाँ देखेंगे आप मार्केट एक सपोर्ट लिया है गाइस, फिर से यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर गया है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल सेकेंड है गाइस। ओके, ये हायर हाई, ये इसको बोलते हैं गाइस हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं हायर हाई। और इधर आप नीचे जाएंगे तो वो रहेंगे हायर लो। तो इस तरीके से गाइस मार्केट जो है पहले हायर हाई और हायर लो बनाने के साथ साथ जो है किसी भी ट्रेंड में अगर वो मूव कर रही होती है गाइस तो वो मार्केट जो है हायर हाई और हायर लो ये दो चीज़ें बना करके चलती है। तो जैसे आप इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, यहाँ हायर हाई है। तो इस तरीके से हायर हाई और हायर लो ये चीज़ें बना करके मार्केट चलती है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए कि कंटिन्यूसली मार्केट ग्रो डाउन साइड या अप साइड नहीं जाती है, हायर हाई हायर लो बना करके जाती है। अब इसमें हम समझते हैं गाइस सपोर्ट कौन सा है और रेजिस्टेंस कौन सा है। तो अगर आप इस चार्ट पैटर्न से देखें तो गाइस ये लेवल जो है जिसे आप देख सकते हैं, ये मार्केट में हमारा हायर हाई और ये रेजिस्टेंस जोन है गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट गिरने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ली है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट जो है अप ट्रेंड में मूव की है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पास जो है फिर से एक रेजिस्टेंस ली हुई है और वहाँ से मार्केट फिर से डाउन गई है और डाउन जाने के बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया और नीचे जाते गए गाइस। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ें को समझें तो हायर हाई और हायर लो इस तरीके से बना रहा है और ये सपोर्ट हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो ये तो समझ लीजिएगा इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। अगर मार्केट मैं आपको ऐसे भी दिखाऊं तो जस्ट वेट एंड वॉच, आप देख सकते हैं ये मार्केट कितना डाउन ट्रेंड में गया है। आप ऐसा देखें
तो ये देख सकते हैं हायर हाई, हायर लो, सपोर्ट एंड और रेजिस्टेंस के साथ जो है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। और ये मार्केट जो है गाइस जब भी अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है नीचे जाता है, और जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है वो ऊपर की ओर अप ट्रेंड में ग्रो करती है और अप ट्रेंड में मूव करती है गाइस। तो इस चार्ट पैटर्न के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है मार्केट एक्चुअल में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है, और अगर फिर से एक हायर हाई बनाती है लेकिन वो अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो वो मार्केट गाइस डाउन ट्रेंड में जाती है। जैसे कि आप इस चार्ट पैटर्न से समझेंगे, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड के बाद जो है मार्केट ने मूव किया और आप देख सकते हैं किस तरीके से डाउन ट्रेंड में गया है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि डाउन ट्रेंड में जाने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है गाइस कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल जो है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये कैंडल जो है आप देखेंगे तो मार्केट का जो ये कैंडल है ये हायर हाई है गाइस, ये हायर हाई है, और मार्केट जो है एक हायर लो बनाया है इस पॉइंट पे, और अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो एक हायर लो बनाया है, और उसके बाद जो ये हायर हाई बनाया है गाइस, तो ये अपने प्रीवियस वाले हाई को जो है रेजिस्टेंस लेवल को जो है इसने ब्रेक नहीं कर पाया है। आप अगर देखेंगे गौर से तो ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। अगर मार्केट, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मार्केट जो है इस वाले कैंडल को यहाँ पास क्रॉस अगर कर देता, ठीक ना, ब्रेक कर देता, तो ये मार्केट जो है और भी ऊपर जा सकता था गाइस, और ये मार्केट अभी और भी ऊपर मूव करता। बट अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है इस वाले प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो है क्लोज नहीं हुआ है और ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक करने से पहले ही गाइस मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और उसके बाद ही मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करना चालू कर देती है, तो आप समझ जाइए गाइस कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो बदलने वाला है और मार्केट का ट्रेंड जो है वो बदलने वाला है। तो यहाँ पास आप लाइव देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया और जो है एक हायर हाई बनाने के साथ जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट ने हायर लो भी बनाया यहाँ पास इस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक हायर हाई मार्केट ने बनाया है, लेकिन इस हायर हाई ने प्रीवियस दो हायर हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया है गाइस, और उसके बाद जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो ये गाइस इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक किए बिना ही मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में मूव किया, तो समझ लीजिएगा इसकी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाली है और मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। जैसे कि आप इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि ये जो है अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसके बाद जो है फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक सपोर्ट फिर से मार्केट ने लिया, पहले तो यहाँ लिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है तो उसको भी अपना ब्रेक नहीं कर पाया, ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस। तो ये भी जो है अपने रेजिस्टेंस को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो है हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से नीचे गया। और नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिर से सपोर्ट लिया मार्केट, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, प्रीवियस रेजिस्टेंस को। तो जब भी मार्केट चेंज होता है गाइज, तो इस तरीके से मार्केट कुछ चलती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने हायर हाई को कहीं भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ऐसे ही हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते बनाते जो है मार्केट कितना डाउन ट्रेंड में चला गया, आप देख सकते हैं गाइस। और अगर मैं आपको यहाँ पास दिखाऊं कि मार्केट जो है यहाँ पास से कैसे रुख बदला और कैसे मार्केट ने जो है अप ट्रेंड में मूव किया, तो यहाँ भी सेम कहानी है गाइस कि ये मार्केट जो है हायर हाई और हायर लो ये चीज़ों को जो है क्रॉस नहीं कर पाई है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पास देखिए मार्केट का इसमें हायर हाई और हायर लो कौन सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। ओके, तो ये एक सपोर्ट जोन है गाइस, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आप यहाँ पास देखें गाइस, गौर करें तो मार्केट जो है
गया है ऊपर नीचे फिर ऊपर, ठीक ना, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। आप देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पास देखें, अगर आप यहाँ पास देखेंगे गाइस, यस, अगर आप यहाँ पास देखेंगे इस कैंडल के शेडो को और इस कैंडल के शेडो को, तो ये दोनों जो है एज इट इज हैं गाइस, दोनों जो है सेम लेवल पे हैं ना। ये इसको ब्रेक, ये नीचे भी नहीं है और ये ब्रेक भी नहीं कर पाया है। तो अगर आप देखें इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। आप देख पाए हैं कि कैसे ये दोनों जो है लेवल सेम है। ये मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड के साथ जो है एक हायर हाई बनाया, इसके बाद एक हायर लो बनाया। हायर लो में अगर आप देखेंगे गाइस, तो ये मार्केट जो है अपना हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। आप देखेंगे ये मार्केट जो है हायर अपने सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ पाया गाइस। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में गया, उसका रीज़न क्या है। तो गाइस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पास मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पॉइंट पे मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और जिस वजह से मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न है। ये पूरे डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है और ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है डाउन ट्रेंड के साथ जो है मूव किया, पूरा डाउन यहाँ तक आया। उसके बाद जब मार्केट अप ट्रेंड में गया गाइस, तो आप देखेंगे कि ये वाली रेजिस्टेंस को जो है ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है गाइस। और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आप देख पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंटम किया है। और मार्केट का मूव जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है पूरा अप ट्रेंड में गया है गाइस। तो ये क्या होता है, जब भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है, जो कि आप यहाँ पास प्रैक्टिकल देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के थ्रू। मार्केट का सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मैं आपको प्लॉट करता हूँ। ये मार्केट का सपोर्ट जोन है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो गाइस प्रीवियस अगर आप देखें तो जो डाउन ट्रेंड से चलते चलते आ रहा था और ये सपोर्ट एक बनाया मार्केट, और ये पिछला प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा तो ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी जाके वो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली बना रहेगा। बट यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो रेजिस्टेंस जोन है गाइस, इसको जो है ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने। इधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप देखेंगे कि ये दोनों का लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जिसको ब्रेक कर दिया है ये वाला जोन। ओके, तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट जो है ब्रेक कर चुका है और उसके बाद डाउन ट्रेंड में गया है। तो अपने ये वाला सपोर्ट को भी मार्केट ने नहीं तोड़ सका है गाइस। ये एक सपोर्ट जोन है, इसको भी नहीं तोड़ सका है और एक नया सपोर्ट बनाया है मार्केट ने। और उसके बाद जब मार्केट ने मोमेंटम देना चालू किया है तो मार्केट अप ट्रेंड गया है। अप ट्रेंड जाने के बाद आप देखेंगे तो फिर मार्केट जो है एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया। आप देखेंगे कि ये है हायर हाई, ये है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ओके, तो इस तरीके से गाइस मार्केट जो है मूवमेंट करती है और हायर हाई और हायर लो जो है वो बनाते हुए मार्केट आगे की ओर जाती है। तो इस चीज़ से समझना है आपको गाइस कि अगर मार्केट जब भी अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। आपको मैं यहाँ पास भी दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, जैसे यहाँ पास मार्केट आप देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छे से आप समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। वही चीज़ मैं आपको प्लॉट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस चार्ट पैटर्न में गाइस आप देखेंगे तो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो आप इस चार्ट के थ्रू जो है गाइस अगर समझें तो आप मार्केट में देखें कि किस तरीके से मूव किया है मार्केट ने, कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड लिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, उसके बाद फिर से मार्केट जो है अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ पास रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया है गाइस, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में गया है, मूव किया है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये अपना प्रीवियस वाला जो
सपोर्ट जोन है ये वाला गाइस, ये जो सपोर्ट जोन है इसको इस कैंडल ने जो है ब्रेक कर दिया है गाइस। और ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट अप ट्रेंड में गया है और यहाँ एक हायर हाई बनाया है। और आप यहाँ पास देख सकते हैं गाइस कि ये प्रीवियस वाले हायर हाई को इस हायर हाई ने जो है ब्रेकआउट नहीं कर सका है और मार्केट विदाउट ब्रेकआउट किए ही मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। और इसके बाद मार्केट एक नया सपोर्ट बनाया जो कि अपने प्रीवियस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है गाइस। और नया प्रीवियस वाला सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर से हायर हाई बनाया, उसमें भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद फिर से मार्केट ने डाउन ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट गिरता इस वजह से क्योंकि अपने हायर हाई को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं। और अभी के डेट में ये तो आपको समझ में आया कि मार्केट जो है मोमेंटम करती है, ट्रेंड चेंज करती है। तो क्या रीज़न होता है, वो मोस्ट ऑफ द रीज़न होता है कि अपने हायर हाई को जो है ब्रेक नहीं कर पाती है और अपने सपोर्ट लेवल को जो है वो तोड़ देती है। इस वजह से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाती है। और अप ट्रेंड में जाने का रीज़न होता है कि अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर देता है। तो मार्केट जो होती है वो अप ट्रेंड में चली जाती है गाइस। अब यहाँ पास अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक और सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या सीखने को मिलता है ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आया, उसके बाद यहाँ पास सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक ना। उसके बाद जब मार्केट ने नीचे गया, मार्केट ये मोमेंटम दिया और मार्केट ने गया, तो ये वाला जो सपोर्ट है गाइस, ये सपोर्ट को जो है ये वाला लेवल जो है नहीं तोड़ सका है। यहाँ पास अगर आप देखें तो ये मार्केट का जो लेवल है ये सपोर्ट है, तो ये वाला सपोर्ट लेवल ब्रेक करना चाहिए इस सपोर्ट को, अपने प्रीवियस सपोर्ट को, तब जाके कंटिन्यूसली मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में रहता। बट इस कैंडल ने जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को जो है ब्रेक नहीं कर सका है। इस वजह से मार्केट जो है यहाँ से आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में गया है, एक नया हायर हाई नहीं बना पाया है, प्रीवियस हायर हाई को तो क्रॉस नहीं कर पाया है, लेकिन ये जो है अपने प्रीवियस स्टॉप लॉस को भी ब्रेक नहीं किया है गाइस। इसके बाद मार्केट डाउन गया है, फिर हायर हाई तो क्रॉस नहीं कर पाया इस कैंडल में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक नया सपोर्ट बनाया है। और एक नया सपोर्ट जो है इसमें भी आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट को जो है गाइस इसने ब्रेक नहीं कर सका है। आप देखेंगे यहाँ, तो आप यहाँ पास देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट जोन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये वाला सपोर्ट जोन है गाइस जो ये वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर सका है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट विदाउट सपोर्ट ब्रेक किए ही मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया। और आप देखेंगे तो मार्केट जो है अपने प्रीवियस ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दोनों को ब्रेक करके एक नया रेजिस्टेंस बनाया है गाइस, और ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। और इस केस में मार्केट का जो ट्रेंड होने वाला है, चेंज होने वाला है, वो अभी के डेट में अप ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है। आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक ना। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक सपोर्ट बनाया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाला जो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, वैसे आपको यहाँ पास देखने में कुछ सिमिलर लग रहा होगा गाइस कि ये वाला जो है ये आपका सपोर्ट और ये सपोर्ट एज इट इज़ है, सेम टू सेम है। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ गाइस तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये सपोर्ट को जो है अपना ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये एक सपोर्ट जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। तो ये शैडो जो है इस शैडो को ब्रेक नहीं कर पाया है, इस वाले को। तो यहाँ पास जो है मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, अभी भी ये मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए ये वाले अपने रेजिस्टेंस, अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस बनाया हायर हाई, जो कि अपने प्रीवियस हायर हाई को जो है ये ब्रेक कर चुका है।
उसके बाद एक नया सपोर्ट बनाया है मार्केट, उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया है तो आप देख सकेंगे एक नया हायर हाई बनाया है। और अभी ये कैंडल जो है गाइस वो बनने को है, ये कैंडल अभी मार्केट ओपन होने के बाद बनेगा। और इसके बाद अगर गाइस ये कैंडल जो है डाउन ट्रेंड साइड मूव कर रहा है और अगर ये कैंडल इस सपोर्ट जोन को अपना तोड़ा गाइस, ये वाली कैंडल, तो ये मार्केट जो है फिर से डाउन ट्रेंड में जाना चालू हो जाएगा। बट अगर अदरवाइज़ मार्केट जो है इस सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ पाया इस कैंडल के थ्रू, तो ये कैंडल जो है अभी अप ट्रेंड में जाएगा और मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना रहेगा गाइस। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये मार्केट की मोमेंटम है जो कि चेंज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं गाइस, अगर ये मार्केट की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा और अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड में जाएगा। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखा दिया गाइस। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ें हुई है कि ये एक सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये अपने रेजिस्टेंस को जो है ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया है, जिस वजह से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चालू हो गया है। मार्केट ने अपना ट्रेंड ही चेंज किया। इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे गाइस तो कुछ यहाँ भी ऐसी ही कहानी है कि मार्केट जो है अपने सपोर्ट को जो है, ये एक सपोर्ट है और इसके बाद जब मार्केट ने ऊपर गया तो अपने ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके एक हायर हाई बना चुका है और उसके बाद मार्केट जब डाउन गया तो एक नया सपोर्ट बनाया है जो कि अपने सपोर्ट लेवल, प्रीवियस सपोर्ट लेवल को जो है ब्रेक नहीं कर सका है और इस वजह से मार्केट जो है अप ट्रेंड में चला गया। तो मार्केट जो है कैसे रिवर्स होता है, मार्केट कैसे चेंज होता है, ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर आप ये चीज़ें को समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मार्केट में आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस पैटर्न के थ्रू, ये तो अभी हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस, इसके साथ साथ और भी कई सारी हैं मार्केट में चीज़ें जो हमको इंडिकेट करती है कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज होने वाली है और कैसे बदलती है। ओके, तो वो चीज़ें भी हम समझेंगे। एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम समझने और सीखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एक बड़े लेवल पे देखेंगे गाइस तो मैं आपको बड़े लेवल पे दिखाऊंगा तो ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मार्केट जो है एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती है और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाती है। ओके, तो जो हायर हाई होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो हायर लो होती है उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आज आपको समझ में आया गाइस, और अगर समझ में आया और वाकई में आपको सीखने को मिला, यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिला, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और ऐसी ही या वैल्यूबल कंटेंट देखने के लिए गाइस। आई होप आपको कई सारी चीज़ें समझ में आया होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी गाइस किस तरीके से आप जो है मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ प्रीवियस दिनों का प्रॉफिट का वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं इसी की वजह से दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ों को फॉलो करता हूँ गाइस। इन चीज़ों को जो है मैं फॉलो करता हूँ और मैं इस पर ही ट्रेड लेता हूँ, इस चीज़ को ही देख करके ट्रेड लेता हूँ, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट होता है और आप भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी बने रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम गाइस।